आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। हिमाचल के कण कण में विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। इन्हीं रंगों में से एक रंग है यहाँ के कलाकार, जो यहाँ के कण कण में सजीवता भर देते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम संगीतमय रहने वाला है, क्योंकि कार्यक्रम में आज हमारे साथ है एक गायक कलाकार। कहते हैं जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत सफल हो जाता है। संगीत हृदय से हृदय को जोड़ता है। तो आइए आज के संगीतमय सफ़र की शुरुआत करते हैं और मुलाकात करते हैं आज के हमारे मेहमान से। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है आदित्य शर्मा जी। आदित्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आदित्य जी जहाँ पर एक गायक कलाकार हैं, साथ ही साथ वे एक संगीत शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए इस खूबसूरत से संगीतमय सफ़र की शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत करके। आदित्य जी, जिस तरह से कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हमारी एक वो रहती है कि हम ईश्वर की स्तुति करें। तो ऐसे में आज की आपकी इस संगीत में सफ़र को हम आपकी ज़ुबानी जाने, आपसे बहुत सारे गीत सुने, उससे पहले क्यों ना ईश्वर की स्तुति कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बाकी मैं श्रोताओं को अपने बारे में बताना चाहूँगा और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन की पूरी टीम का और आप सभी लोगों का, दर्शकों का, कि आप सभी अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और दूरदर्शन के जितने कर प्रोग्राम हैं उनको आप देखते जाएं। और इसी बात पे जैसे मैम ने कहा भी अभी कि ईश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है, तो राग यमन पे आधारित एक बंदिश और बंदिश तो नहीं, एक वंदना सुनाता हूँ मैं आपको, और उससे ही रिलेटेड एक भजन मैं गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी गलतियाँ होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय जगदीश्वरे मात सरस्वती, शरणागत प्रति पालनहारी, जय जगदीश्वरे। चंद्रबिंब सम बदन विराजे, चंद्रबिंब सम बदन विराजे, चंद्रबिंब सम बदन विराजे, शेष मुकुट माला गलधारी, शेष मुकुट माला गलधारी, शरणागत प्रति पालनहारी, जय जगदीश्वरे। पम गम पद पम गम पद पम गम गरे निरे गरे गरे निरे सा,
जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रति पालनहारे जय जगदीश्वरी। तो इसी पे आधारित एक भजन भी है जो मैं आपके समक्ष गुनगुनाना चाहूँगा। और जाहिर सी बात है कि सभी लोगों ने वो सुना है और आपने भी मैम सुना ही होगा। और शिव जी का भजन है। शिव के लाशों के वासी दौलीदारों के राजा शंकर संकट हरणा बोले बाबा शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी दौलीदारों के राजा शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया बोले बाबा शंकर संकट हरना। बहुत ही खूबसूरत है आदित्य जी ये, और ईश्वर की आपके ऊपर बहुत ही अनुकंपा है। आपकी आवाज़ से ये पता चल रहा है कि बहुत ही आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ईश्वर का। तो आदित्य जी, जिस तरह से आज हम आपके संगीत में सफ़र को जानना चाह रहे हैं, तो शुरुआत क्यों ना आपके बचपन से की जाए, उस पल से जहाँ से एक मनुष्य की जीवन की शुरुआत होती है। तो कहाँ बीता है आपका बचपन? बेसिकली तो मैं करसोग महानाग से हूँ जी, और गाने का शौक़ बचपन से ही था। तो बचपन में मार भी बहुत खाई है गाने की वजह से। गाने की वजह से जी, पेरेंट्स से ही बहुत मार खाई, क्योंकि एक्चुअल में अगर कोई चीज़ दिखती थी तो या तो बजाने लगे जाना, घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं या समथिंग कुछ भी हो गया, मतलब लाइक जैसे हमारे घर में चूल्हा होता है, चूल्हे के ऊपर जो है वो जिसमें पानी गर्म करते हैं, हमारे उसको तांबिया बोलते हैं। तो कई बार ऐसे कि सुबह सुबह ही उसमें लग जाते हैं और मम्मी के हाथ से जो है पड़ी भी या पापा के से भी पड़ी है कई बार कि पढ़ने में ध्यान दे। पर एक्चुअल में इसी को आगे अपना करियर बनाना एक सौभाग्य मेरे लिए रहा है। गुरु लोगों का भी बहुत प्रोत्साहन और बहुत योगदान रहा है। तो सबसे पहले मुझे जो है आदरणीय श्री डोलाराम गुरु जी, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया। दरअसल उन्होंने पहले सिर्फ एक सिलेक्शन की थी एक डांस के लिए, जैसे पहले जाते थे फोक सॉन्ग के लिए ना, मैं फोक डांस वगैरह के लिए जाते थे। तो टूर्नामेंट में 5वीं क्लास से मेरा सिलेक्शन हुआ था कि आप डांस के लिए ले जा रहे हैं। फिर डांस के लिए तो बाद में चुना गया, पर पहले सबसे गवाया गया। तो उसमें मैं लकी रहा कि मेरी आवाज़ भी सही थी। तो गुरु लोगों ने मतलब ऐसा सोचा कि नहीं, इसको गाना गवाया जाए। तो बस वही वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 5th क्लास से मैं स्टेज पे, मतलब एक हिसाब से स्टेज देख लिया है मैं अपना। तो फिर फोक डांस में कई जगह में स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, स्कूल पे, हर जगह गया हूँ मैं वहाँ फोक डांस के लिए ना मैं। जी, बस ऐसे जर्नी शुरू रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट किया पढ़ना आगे। तो एक उद्देश्य भी मिल गया था कि नहीं, हम म्यूज़िक लाइन में ही जाना। वैसे तो मैं शास्त्री करना चाहता था, आचार्य बनना चाह रहा था, पर किन्हीं कारणवश मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। तो
जो कि मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा उस समय। तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया उस ओर। तो फिर अपना एक ऐसा कि संगीत की ओर ये कैसा हो गया था कि अब संगीत ही सीखना है। तो फिर ग्रेजुएशन की इसमें म्यूज़िक रखा। फिर उसके उपरांत एमए मास्टर की मैंने म्यूज़िक में ही। फिर एमफिल की है मैम। तो बाकी अभी चला हुआ है जी। अभी। तो आपने जो अपनी पढ़ाई लिखाई है वो आप म्यूज़िक के क्षेत्र में ही कर रहे हैं। जी मैम। जैसे आपने कहा कि आपने अपना फ्यूचर जो है वो म्यूज़िक में ही देख रहे हैं, तो इसी को लेकर जो है आपने एमफिल भी की। तो ये जो पूरा सफ़र आपका संगीत का सफ़र रहा है, इसे आज आप कैसे देखते हैं? इस समय तक आप कहाँ पर इसे देखते हैं? मैम एक्चुअल में देखो, जहाँ भी अगर जिस भी क्षेत्र में जाएं, अगर हम मेहनत नहीं करते हैं, बिना मेहनत के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं संगीत की बात करूँ, तो अगर संगीत के क्षेत्र में कोई भी आज की डेट में अपना मतलब आ रहा है, वैसे तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो संगीत के बिना छूता रहा हो। संगीत हर कण कण में है, हर एक मतलब इंसान के अंदर है। बस वही बात है कि हाँ भी कुछ लोग उस चीज़ को थोड़ा सा आगे वो कर दें, एक्सपोज भी कर लेते हैं खुद को, और कुछ अपना शौक़ लेके भी चलते हैं। लाइक मैं जैसे चला तो मुझे ठीक है कि हाँ भाई अपना शौक़ भी पूरा करना था, अपनी डिग्री भी, और अपना एक थोड़ा सा नाम भी बनाना था। तो बस उसमें लगे हैं कि नहीं अपना थोड़ा बेहतर कर पाएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो संगीत अगर सीख रहे हैं तो वो खुद को अच्छा लगना चाहिए। जब तक हमें खुद के लिए अपना संगीत सही नहीं लगेगा तो दूसरों को भी वो उतना प्रभावित नहीं करेगा। अगर हम खुद की मतलब अगर बात करें, अगर अगर आपको अपना गाना अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोगों को भी अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है। हाँ बाकी अगर जैसे आपने कहा कि इस क्षेत्र में अगर कोई जैसे बच्चे अपना वो करना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर सीखना तो हमने खुद ही है, पर एक निर्देशन का होना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे गुरु के बिना ये चीज़ नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है, जो कहा गया है मैम ना। तो की बात है। तो आदित्य जी, वापस आपको पीछे आपके बचपन में ले जाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि जो बचपन है वो जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है हमारे। बिल्कुल। तो बचपन में वापस जाते हुए, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ बजाने का आपको शौक था, काफ़ी डांट भी पिटती थी, आपके अंदर जो वो कलाकार वाली एक जो अंकुर था वो फूट चुका था। ऐसे में अगर हम पहले स्टेज जो आपने शो किया, आप 5 साल के शेयर किया जिस तरह से स्टेज, तो वो एक एक्सपीरियंस सबसे अलग सा था। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं, और साथ ही साथ हम वो गाना भी ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपने उस समय में गाया था। हाँ एक्चुअल में मैम सिलेक्शन जब हुई थी तो उसमें फिर सर ने बोला भी था कि आपने गाना है। तो मुझे दरअसल नॉलेज तो उतनी नहीं थी ताल की। तो फिर एक समय ऐसा भी आया कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था उनको, श्री डोलाराम गुरु जी को। तो फिर उन्होंने मुझे अपने पास प्यार से बुलाया। मैं कहा शाबाशी देंगे, पर शाबाशी देने वही मेरे हिसाब से वो शाबाशी थी कि आज तक मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया हूँ। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया कि बेटा ऐसे गाते हैं, ये ताल है। मैं दरअसल ताल कहीं और चली हुई थी, गाना कहीं और, नाचने वाले कहीं और चले हुए थे। एक्चुअली में पता नहीं होता है, अब छोटा 5th क्लास की बात है। फिर उन्होंने समझाया था, तो बल्कि मार भी पड़ी थी। तो फिर धीरे धीरे अब उस चीज़ का एक्सपीरियंस करें तो आज की डेट के लिए मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए एक सबसे अच्छा एक ऐसा आशीर्वाद था सर का कि शायद मैं आज म्यूज़िक लाइन में हूँ। तो मैं उस चीज़ को अपना एक आशीर्वाद के तौर पे ही मानूंगा हमेशा उनको, और बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी। और यूनिवर्सिटी में जैसे गुरु की बात कहूँ तो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रामस्वरूप शांडिल जी मेरे गुरु रहे हैं। तो और कॉलेज में डॉक्टर प्रेम पॉल जी। तो इन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मेहनत भी की है, बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है। बाकी शेयर करना चाहूँगा आपसे, उस टाइम एक गुरुजी ने मुझे फोक करवाया था, उन्हीं का फोक है वो आपको सुनाना चाहूँगा, उसकी चंद लाइनें। तो जो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सिखाया था वो फोक मैं आपको सुनाता हूँ। वो दरअसल हिमाचल के ऊपर है और ठेठ है।
मारे देश बोलो हिमाचला किणी शोभली दारा मारे देश बोलो हिमाचला किणी शोभली दारा मारी जेणु विना धान दे आसी उनारा बाणा आलू से वारी मारे फासला गेहूं दानारा खाना मारे देशा बोलो हिमाचला किणी शोभली दारा मारे देशा बोलो हिमाचला किणी शोभली दारा घोणे घोणे दे जागला ठाणे बागेरे फिरा घोणे घोणे दे जागला ठाणे बागेरे फिरा मारे देशा बोलो हिमाचला किणी शोभली दारा मारे देश बोलो हिमाचला किणी शोभली दारा। बहुत ही खूबसूरत। जैसे कहते हैं कि संगीत अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है, कुछ अलग ही शब्द होते हैं संगीत के। और अभी आपके गीत के माध्यम से ऐसा लगा जैसे हमने सजीव दर्शन पूरे हिमाचल के कर लिए हों। आदित्य जी, बात की जाए आपके सीखने की, शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं इसमें म्यूज़िक के क्षेत्र में, ऐसे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि आपने किस तरह का म्यूज़िक सीखा है और आपने अपने गुरुओं की बात की है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। दरअसल मैम मैंने क्लासिकल सीखा है जी, और मेरी वोकल में जो है महफिल है और अभी भी मतलब मेरी स्टडी जारी है। और मेरा जो सबसे पहले रुझान था, एक्चुअल में मेरा क्लासिकल के ऊपर ज़्यादा रुझान रहा है जी, और सुनना भी और लाइट भी, वैसे सारा ही ऐसा कुछ नहीं है, जितना कर भी है सारा संगीत जो है सुनने का शौकीन रखता हूँ, गाने का भी रखता हूँ। तो उसके बावजूद जैसे आपने शुरुआत की बात की, तो सबसे पहले तो मैम जैसे कॉलेज में म्यूज़िक रखा, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आए, तो फिर उस टाइम भी बल्कि मुझे उतना समय सीखने का नहीं लगा। दरअसल मेरे कुछ ऐसी हालात हो गए थे कि मेरी एडमिशन नहीं हो पाई थी यूनिवर्सिटी में, तो रेगुलर मेरी मास्टर्स नहीं हुई है, कॉरस्पॉन्डेंस से हुई है। और फिर बल्कि सीखने हम जाते थे बीच में, यूनिवर्सिटी में जाते थे, जैसे क्लासेस होती थी तो बीच में हम भी चले जाते थे। जैसे कि अब जब सीखने की इतनी ललक थी कि मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जो हम लोग भी बैठ जाते थे, तो फिर धीरे धीरे जो है जैसे कर लिया वो सारा कुछ, तो फिर कहीं अदर भी गए थे कि हमने क्लासेस भी लगानी है, पर वहाँ उतना ख़ास हो नहीं पाया। फिर अपने जिन्होंने मुझे कॉलेज कैटरन में जो है पढ़ाया था, डॉक्टर प्रेम पॉल सर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया है म्यूज़िक के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिनके लिए मैं उनका हमेशा सदैव ऋणी रहूँगा। और एक्चुअल में यही बात मैं डॉक्टर राम स्वरूप शांडिल जी के बारे में भी कहना चाहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हकीकत बताऊँ तो इंसान अगर चाहे तो वो कहीं से भी सीख सकता है, एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकता है, वो तो एक आगे की जर्नी है कि हाँ भाई, पर विधिवत शिक्षा लेना ये
बहुत ज़रूरी है मैम पहले। जी। तो मैं यही सबसे कहना भी चाहूँगा कि अगर कोई जैसे म्यूज़िक क्षेत्र में आना चाह रहा है, तो अगर आप विधिवत ढंग से उस चीज़ को सीखते हैं और तन मन धन से लगन से अगर आप सीखते हैं, तो एक दिन मुकाम मिलता ही मिलता है, जाहिर सी बात है। जी। तो क्लासिकल आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रही है। जी मैम। ऐसे में मुझे लगता है दर्शक भी चाहेंगे कि क्लासिकल में कुछ ना कुछ आपसे सुना जाए। हाँ, क्लासिकल जो भी आपकी पसंद बिल्कुल हो। मैम। जी। बाकी फोक भी और क्लासिकल, स्टार्टिंग तो मेरी खैर फोक से हुई है। जी। पर चलिए आपको राग यमन जो मैंने पहले आपको सुनाया था, जिस पे बंदिश, उसी पे एक झपताल में बंदिश है, वो जी। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। इसी पे बेस्ड मैं आपको फिर कुछ गज़ल और गीत भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी। शीश मुकुट धर, शीश मुकुट धर, कांधे कमलिया, कांधे कमलिया, शीश मुकुट धर। गर गर निध मध निध मद सा, सा निध प प मध प नि 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 निध निध प म गा रे सा सा रे गा म प द नि द मद नि द मद सा, शीश मुकुट धर, कांधे कमलिया, कांधे कमलिया, शीश मुकुट धर। हेरी सखी मैं तो बनवा सखी मैं तो बनवान ढूंढो, गैया चुगाए श्याम, गैया चुगाए श्याम, अजहू न तुरयो, शीश मुकुट धर। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने पे जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है। हो राम जी बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने
बड़ा दुख देना। सुध बुध बिसराई मेरी नींदें चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। हो बड़ा दुख देना तेरे लखन ने बड़ा दुख देना। नांगुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। नांगुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है। हो गए यार के हो नाम गुम जाएगा। एक तो सजन मेरे पास नहीं वे, एक तो सजन मेरे पास नहीं वे। दूजा में लंदे कोई आस नहीं वे। दूजा मिलन दी कोई आस नहीं वे। मौत न आए तेरी याद क्यों आई गए लंबी जुदाई। 4 दिनों दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तो ये कुछ इस पे बेस्ड राग यमन पे बेस्ड कुछ सॉन्ग हैं जी। और बहुत ही खूबसूरत है आदित्य जी ये। थैंक यू मैम। आदित्य जी, जिस तरह से आपने बात की थी गुरु की, कि आपके जीवन में भी गुरुओं का बहुत अहम स्थान रहा है। बहुत जीवन में जब भी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए तो गुरुओं की मार्गदर्शन दिशा की वजह से जो है आप सही दिशा में जा पाए, और जो आपका एक हम कह सकते हैं सपना है वो साकार हो रहा है। जी मैम। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप एक संगीत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं कई जगह पर। ऐसे में अगर हम आपके उस अनुभव की बात करें जो पहले आपने एक शिष्य के रूप में प्राप्त की और अब एक शिक्षक के रूप में आप उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, वो किस तरह का है? जी मैम, दरअसल एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु शिष्य परंपरा ये जो आदिकाल से चली आ रही है जी। तो हमने भी जो एक संगीत की शिक्षा है वो विधिवत रूप से ही ली है, और जो कि आमने सामने बैठ के ही होती है, गुरु के समक्ष बैठ के। और बेशक जो गुरु का ओहदा है वो स्थान ऊंचा ही होता है, और शिष्य जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं नीचे बैठकर। तो आज की डेट में मैम ये परंपरा एक हिसाब से चली है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जैसे स्कूल में भी मैं जहाँ भी आज तक गया, बहुत सारे स्कूल हिमाचल में मैंने जॉब भी कर दी है, मतलब अपने गुरु की बदौलत ही कि मैं इस काबिल बन पाया कि मैं मतलब संगीत को आगे थोड़ा सा जारी कर पाऊँ। वैसे तो कुछ नहीं है, मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर चलो माता रानी की वजह से, माता रानी की बदौलत कि मैं इस क्षेत्र में हूँ, थोड़ी बहुत जो भी माता सरस्वती ने जो है कुछ बख्शा है तो उसकी हमेशा इज़्ज़त करता हूँ, और गुरुओं की वजह से। और यही मैं आने वाले जितने कर भी पीढ़ी है जो भी म्यूज़िक के क्षेत्र में आ रहे हैं, या जैसे स्कूल में होते हैं हम बच्चों को सिखाते भी हैं, तो बहुत सारे हैं बच्चे ऐसे भी
जो कि बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, स्कूलों में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाकी जैसे आपने बताया तो हमारे लिए, मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। जैसे बचपन से ही मुझे म्यूज़िक लाइन में शौक़ था, तो बाद में इसी चीज़ को कंटिन्यू करने का सौभाग्य भी मिला। तो मेरे लिए, मैं तो इसको अपने आप को बहुत एक ऐसा मानता हूँ कि नहीं, मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात भी है कि मैं इस लाइन में हूँ। और जितने कर भी और आने वाली जो पीढ़ी है, मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में अगर वो संगीत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं या सीखते हैं तो तभी वो आगे जो है इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ऐसा भी नहीं है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी बहुत होती हैं मैम। कई तरह, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सीखना है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं, सोशल मीडिया है और यूट्यूब भी है, जहाँ से लोग सीख भी रहे हैं। और बहुत सारे वैसे व्यक्ति विशेष हैं जो कि अपनी वीडियोस वहाँ पे डाल रहे हैं और उससे भी लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने कहा भी पहले भी कि सीखने के लिए तो एक छोटे से व्यक्ति से भी हम सीख सकते हैं, 5 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं, 10 साल की भी, अगर उसमें वो चीज़ देखी जाए। अगर मेरे नज़रिए से अगर मैं चाहूँ तो हम मतलब वैसे भी हम सीख सकते हैं। बाकी हाँ, अगर विधिवत अगर सीखना है संगीत को, अगर अच्छे से सीखना है तो इसके लिए क्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्लासिकल का सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो है, एक्चुअल में होता है ना कि एक नींव, फॉर एग्जांपल के लिए हम घर बनाते हैं, घर को बनाने के लिए जो हम नींव रखते हैं, तो वैसी ही नींव का कार्य जो है क्लासिकल है, अगर हम विधिवत रूप से इसको सीखते हैं। जी आदित्य जी, जिस तरह से हम हिमाचल में रहते हैं और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, समृद्ध है, और आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ की अपनी ही संगीत और हर कला के क्षेत्र में समृद्धि है। ऐसे में आपके क्षेत्र की जो ढीली नाटी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और जो हमारे कलाकार हैं वो ही हमारी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र की, अपनी क्षेत्र की जो भी पसंदीदा आपको इस तरह का कोई लोक गीत याद हो, वो आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कोई बात नहीं मैम, श्योर। कुछ गुलदस्ता सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको जी। कुछ नाटी में गुलदस्ता जैसा आपको सुनाता हूँ जी, ज़रूर, ताकि दर्शकगण भी थोड़ा सा जी एंजॉय ले उसका आनंद ले सकें। हो ठंडा पानी मेरे ख्यालों आए जा संती निधान रूमणे। ठंडा पानी मेरे ख्यालों आए जा संती तेरे गला दे सुनेरी कंठी, तेरे गला दे सुनेरी कंठी, मेरे गला दे टाई, ओ मेरे गला दे टाई। मेरा बिलागा नगा महुरा, ओ मेरा बिलागा नगा
महुरा लोड़ी मेले खे तो आई ओ लोड़ी मेले खे तो आई है ठंडा पानी मेरे करुरा आई जा संती निधान रूमणी मेला लगमहु नगा लगे ढीलड़े नाटे लड़ी रूप दसे लगे ढीलड़े मेला लगमहु नगा लगे ढीलड़े नाटे लड़ी रूप दसे ढीलड़े नाटिया बोलो नाच दे दो रे लोंगलोए लाए लड़ी रूप दसे दो रे लोंगलोए नाटिया बोलो नाच दे दो रे लोंगलोए लाए लड़ी रूप दसे दो रे लोंगलोए मेरा लगमहु नगा लगे ढेलड़े नाटी लड़ी रूप दसे दूरे लोगलोए रेऊ शेत जे बांगी बना दे मुंडा हो बाला दे बांगी बांगे बाला दे मुंडा हो रे ओ शेता चे बांगी बांगे बाला दे मुंडा हो हाथाले सोएंगे कगड़ू सोएंगे ना काले बड़ू ना काले बड़ू बागे सोएंगे ना काले बड़ू हो। बहुत ही खूबसूरत आदित्य जी। हमारे लोक गीतों की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, जिस तरह से ये हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल। आदित्य जी, जिस तरह से हर काम में निपुणता आवश्यक है, हर काम अच्छे से होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि हमें किसी भी क्षेत्र में जाना है तो अच्छे से उस काम को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर हम एक संगीत की बात करें या गायक की बात करें तो आप किन किन चीज़ों को आवश्यक मानते हैं एक गायक के लिए या एक कलाकार के लिए? सबसे पहले तो मैम रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो रियाज़ सबसे पहले, और जब तक आप रियाज़ नहीं करेंगे तो तब तक शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हम जैसे हमने स्टार्ट भी किया होता है तो वो अगर हम महीना भर उस चीज़ को डिनाई करते हैं या छोड़ते हैं कि भाई देख लेंगे आगे, तो वो चीज़ फिर वहीं की वहीं आ जाती है, फर्स्ट स्टेप पे ही आ जाती है। तो इसलिए रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि लगन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी लगन नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर जैसे आज की डेट में युवा पीढ़ी, कुछ लोग ऐसा होता है कि म्यूज़िक के लिए जो है जैसे इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है कि वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। वो कुछ दिन का शौक़ होता है, लाइक 5-7 दिन या हार्डली हफ्ता भर होगा जी। तो उसके बाद वो जब उसमें मेहनत की बारी आती है तो उस चीज़ को वो फिर उसका अपना एक सोच चेंज करके किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आके मतलब वहाँ बदल देते हैं। जो आज की जैसे न्यू जनरेशन, जो मैंने स्कूल में भी देखा है, तो जैसे गिटार ले लेते हैं, बच्चे शौक में बहुत सारे गिटार ले लेते हैं, तो फिर बाद में उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि उसमें दर्द बहुत होता है। अब रियाज भी बहुत करना पड़ता है, कॉर्ड्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ना। तो फिर उसके लिए जो है जैसे लीड करना
बहुत सारी बहुत मेहनत है। वैसे ही हर चीज़ के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो उसके लिए एक तो अलंकार का होना, जैसे अलंकार की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद रोज़ आप जो है प्लेइंग कीजिए, जो प्रैक्टिसेस हैं, कॉर्ड्स हैं या दूसरे नोटेशंस हैं, जी। उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात मैम सोच, जब तक हम अपनी सोच को उस हिसाब से नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जो है कुछ गाना है, गुनगुनाना है, अगर मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ या मेरे माइंड में वो लगन नहीं है, वो सोच वैसी नहीं है, तो हम उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को कभी निकाल नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए हम ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो एक्चुअल में वो चीज़ स्वतः ही धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, माता रानी की कृपा भी हो ही जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने कर श्रोतागण हैं या जितने कर स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट हैं जो म्यूज़िक सीख रहे हैं या अभी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि लगन जी और मेहनत जी। वो बहुत ज़रूरी और है। जैसे आपने कहा कि आप एक ही जगह थोड़े समय के लिए रुक जाइए, पहले हाँ। उस चीज़ को सीख लीजिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि अभी एक चीज़ की ओर आप मुड़ रहे हैं फिर दूसरी चीज़ की ओर जा रहे हैं, इससे आपका समय ही बर्बाद होगा। हाँ, सीखना बहुत जी। ज़रूरी है, एक मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जी। जब तक हम स्टेबल नहीं। जी, जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल मैम। क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं है। जी जी। समय तो लगता ही है हर चीज़ सीखने में। आदित्य जी, जिस तरह से आपकी दिनचर्या मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहती है, काफ़ी आप बिजी रहते हैं, स्कूल भी है और आपके अन्य कार्य भी हैं। जी मैम। ऐसे में जैसे आपने कहा कि एक कलाकार के लिए रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ। तो आप अपने लिए वो सुकून के पल कैसे ढूंढते हैं जब आप अपने म्यूज़िक के साथ होते हैं? कहूँ अपनी बात कहूँ तो मैं तो पूरा दिन संगीत में ही रहता हूँ। जी। एक्चुअल में जैसे स्कूल जाना तो बच्चों के साथ भी एक यहाँ पे शिमला के, जैसे आजकल शिमला में मैं सरस्वती पैराडाइज में जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे बच्चों के साथ सुबह मॉर्निंग असेंबली से ही जो है दिन की शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद वैसे रियाज भी मैं सुबह उठ के भी करता हूँ और शाम को भी कई बार, जैसे होता ही है, कई बार तो नहीं, मैक्सिमम शाम को ही ज़्यादातर मैं रियाज करता हूँ। जी। क्योंकि सुबह थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी समय हो जाता है, तो समय के अभाव के कारण जो है शाम को ही पॉसिबल हो पाता है। बाकी जैसे रियाज तो खैर मेरा पूरा दिन हो ही रहा है, जी। मैं बच्चों को सिखा ही रहा हूँ, क्लासेज होती हैं सुबह जी। से लेकर शाम तक, तो वो तो स्वतः ही हो जाता है मैम। शाम जी। को फिर अपने लिए कुछ जैसे हो गया तो क्लासिकल का हो गया, समथिंग किसी लाइट का, गज़ल का, समथिंग। जी, तो आप अपने लिए वो सुकून के पल ढूंढ ही लेते हैं जब आप जी अपने मैम। म्यूज़िक के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, आजकल जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और आप सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े रहते हैं। जी। ऐसे में हम अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें तो आप ज़्यादातर उस पर गज़लें हाँ सुनना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है शायद गज़लों से आपका जो है एक अटूट नाता है। हाँ, गज़लें भी तो मैं वैसे ऐसा नहीं है सारे, मैं अगर संगीत की बात करूँ तो मैं इसमें सारी चीज़ें सुनना पसंद करता हूँ। सारी जैसे फोक हो गया और गज़लें हो गई, क्लासिकल हो गया, तो ये सारी चीज़ें, भजन वगैरह जितना कर भी है, सारी तरह का संगीत सुनना। चलिए फिर आप जैसे कह रहे हैं गज़ल, तो आप आपको हमारा इशारा समझ चुके हैं कि हम एक गज़ल आपसे सुनना कुछ चाहते आपको हैं। जी। सुनाता हूँ। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली ये सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना रोना,
इसका रोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। ये कौन आ गई दिलरुबा, महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा, महकी महकी फिजा, महकी महकी हवा, महकी महकी घर, ये कौन आ गई दिलरुबा, महकी महकी। वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, हथेली पे उसके हिना, महकी महकी घर, ये कौन आ गई दिलरुबा, महकी महकी फिजा, महकी महकी हवा, महकी महकी घर, ये कौन आ गई। बहुत ही खूबसूरत आदित्य जी। बात की जाए सोशल मीडिया की, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे कि सोशल मीडिया अगर आज के टाइम में हम युवाओं के लिए देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसके माध्यम से, तो आप इसे कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है मैम, और एक्चुअल में अगर सोशल मीडिया अगर फॉर एग्जांपल के लिए नहीं भी होता मान लीजिए, तो शायद बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है, स्टेज शो भी होते हैं, पर आज की डेट में घर बैठे जो है लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं, और चाहे वो कैसा भी किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जैसे मुझे यहाँ पे बुलाया, तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो है सोशल मीडिया पे क्या नाम होगा, आगे आप इसको प्रेषित करेंगे। वैसे ही एक्चुअल में सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को जो है आगे लाया है, चाहे वो किसी को देख के, किसी से प्रभावित होकर जी। तो मैं बहुत सारे आज के आप खुद बेहतर जानते होंगे, बहुत मैक्सिमम लोग जो है अपना सोशल मीडिया जो है अकाउंट चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात अच्छा है माध्यम है हमारे पास जी। ठीक है मतलब। आदित्य जी, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी खूबसूरत जो आपका ये संगीत का सफ़र रहा है वो हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए, और हम चाहेंगे कि जाते जाते भी आप अपनी मधुर आवाज़ जो है हमारे दर्शकों को सुनाते जाएं। यहाँ हम अपने दर्शकों से लेंगे विदा आज कार्यक्रम में, बस इतना ही, और छोड़े जाते हैं आपको आदित्य जी की मधुर आवाज़ के साथ। नमस्कार। श्योर मैम। आइए तो आपको कुछ गानों का गुलदस्ता सुनाता हूँ एक गज़ल से। ए ना सोने दकम, ए ना सोने दकम दगा देना ते भोले बन के सवाल कर देने।
पहला प्यार कर दे फिर लुट ले दे ते डडा कमाल कर दे सोनिए जे तेरे नाल दगा में कमा मेरा बुद्धि सो मैं मर जाऊं हो नी अल्लाह करे मैं मर जाऊं